हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं बहुत दिन के बाद आज अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। लगभग मैं लगता 15-20 दिन के बाद अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली जब मैं वैष्णव देवी गई थी तो उसके बाद का ब्लॉग डाली, ट्रिप का ब्लॉग डाली, फिर शायद वही ब्लॉग डाला हुआ है। फिर उसके बाद मेरी तो वहाँ से आने के बाद ही तबीयत हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं। उसके बाद फिर ट्रेवल ही होने लगा, इधर उधर मायके ससुराल, फिर इधर उधर में रह गए। ब्लॉग शूट हुआ भी था ढंग से, लेकिन प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैं उसको ना एडिट नहीं कर पाई। इसकी वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया था। इसलिए बहुत दिनों के बाद और बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ मैं आप लोग के सामने। तो पहले तो एक बात बता दूँ कि प्लीज़ चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। और यही सब। और अब आप लोग बताइए कि आप लोग का क्या हाल है। हमारा हाल तो अब हाल चाल सब सही है। और अब प्रॉपर मैं प्रयागराज में हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले ससुराल से आई हूँ, तो इसलिए खुशी की बात क्या है, बता दूँ क्या या नहीं बताऊँ। अब आप लोग बोलोगे इतराती है, नहीं भाई, इतराना नहीं आता है मुझे, जो हूँ रियल हूँ। तो इस मतलब क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। अब आप लोग बोलोगे कि क्या बोलती है, तो सच बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, जो उस टॉपिक पर जाऊँ जहाँ मैं बताना चाह रही हूँ आप लोग को। वो जो मेरे लिए खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी लोगों के लिए नहीं होगी, ये पता है। लोगों ने बोलेगा कि कौन सी बात है, तो लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे खुद के लिए। मुझे भी उस पल का बहुत दिनों से इंतजार था। लोगों से मैं बहुत बात सुनी, लोगों ने इसके चलते मुझे बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ मैं सुनी हूँ। बहुत बार पतिदेव से लड़ाई भी हो गई है, मतलब बहुत कुछ इसके चलते मैं सुनी हूँ, सही हूँ। किसी ने अपनी नहीं, किसी ने भी मुझे कोई कसर नहीं छोड़ा है उसके लिए। तो आखिर आज वो मुकाम, आज वो खुशखबरी मुझे मिल ही गई है, तो क्यों ना मैं इसकी भी क्लियर करूं आप लोग को, कि अपनी खुशी जाहिर करूं। जब अपना दुख जाहिर करते हैं, कहीं जाते हैं वो जाहिर करते हैं, हर कुछ करते हैं, अपडेट आप लोग को देते हैं, तो क्योंकि आप लोग भी तो मेरी फैमिली के एक हिस्से बने हो, तो आप लोग का भी हक बनता है कि मैं क्यों खुश हूँ, क्या खुशखबरी आई है मेरी ज़िंदगी में, तो वो आप लोग को बताना मेरा फ़र्ज बनता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जब मैं वीडियो बनाती थी, जब मैं देखती थी लोगों को वीडियो बनाना, तो मुझे लगता था कि ये लोग कैसे बनाते, मुझे समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मुझे ना अपनी बहन से लत लग गई। उसकी, मेरी छोटी बहन, वो बनाती थी, उसे डांस आती है, मुझे डांस नहीं आती है, और ना मुझे कोई ऐसा मतलब एक्टिविटी भी नहीं आ पाती है, मतलब ढंग से। मैं ऐसे तो हल्का फुल्का कोई बोलेगा तो मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसे तो मुझसे मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसको देखते थे तो मुझे भी मन लगने लगा। फिर वो धीरे धीरे मुझे बताई, फिर मैं बनाना शुरू करी। सबसे पहले मैं टिकटॉक पे बनाना शुरू की थी। टिकटॉक पे होते होते फिर टिकटॉक बैंड शुरू की कि टिकटॉक बैंड हो गया। फिर इंस्टाग्राम का लत लगा, नहीं फेसबुक का लत लगा, फेसबुक के बाद मुझे इंस्टाग्राम का लत लगा। फिर इंस्टाग्राम पे भी बनाना शुरू की। उसके चलते मुझे ने किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे वो मेरे ससुराल की फैमिली हो, चाहे वो मेरे मायके की फैमिली हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो मेरे कोई भी हो। मैं किसी के नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कसर किसी ने नहीं छोड़ा सुनाने से कि ये वीडियो बनाती है, वो वीडियो बना, क्या बोलेंगे ससुराल वाले देखकर, गाँव के लोग देख के, मायके में। मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला, मम्मी भी नहीं बोला, पापा भी नहीं बोले कभी भी, मतलब थोड़े मैंने भैया ही बोला, जो भी बोला, पापा मम्मी कभी नहीं मुझे बोला। तो और पतिदेव भी बोलते थे कि क्या ये सब में तुम फालतू का टाइम इन्वेस्ट करती है, कुछ काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, ये वो। लेकिन सही पूछो तो जो चीज़ की एक बार लतें छूट जाती है वो फिर पकड़ाने में बहुत दिक्कत होता है। तो पढ़ाई मेरी छूट चुकी है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं अनपढ़ हो गई हूँ, नहीं, पढ़ी लिखी हूँ, आज भी मतलब है कुछ ऐसा कर लूँगी, लेकिन एक प्रॉपर जो जॉब की तैयारी है तो वो मुझसे नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है।
तो मैं इनसे साफ बोल दी ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये मुझसे अब नहीं हो सकता, चाहे आप इसके लिए कुछ भी मुझसे बोलो। फिर उन्होंने देखा कि नहीं इसकी इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, इसकी इंटरेस्ट अलग है। फिर उन्होंने धीरे 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 कभी कदार उनको भी मन कर जाता था मेरे साथ वीडियो शूट करने का, तो वो भी मेरे साथ कुछ कोई वीडियो बना लेते थे। हमेशा नहीं, मतलब जैसे भी रहे मैं उसी में बना लेती थी उनके साथ। तो और आज भी वो जैसे रहते मैं वैसे ही मैं उनके साथ वीडियो बना लेती। अगर उनको मूड कर गया, चाहे मुझे मन कर गया और वो ज़बरदस्ती मैं कर ली, तो वो उसी में मैं वीडियो बना। मैं ये नहीं सोचती कि वो तैयार नहीं है, चाहे मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे जैसे रहती हूँ मैं रियल भी बस फिल्टर लगा देती हूँ, बना लेती हूँ। कभी कभी विदाउट फिल्टर भी रहता है हमारे वीडियो। बस इसी तरह फिर इसके चलते मैं बनाना शुरू की। इंस्टाग्राम पर बात सुनते 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 जब बनाती थी तो 1-2 लाइक आता था, 10-15 व्यूज़ जाता था। मतलब इसी तरह से 50, 100, 200 वीडियो बनाई थी, छोड़ के 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन छोड़ के, जैसे मन तैसे। नहीं आता था, टूटा मोबाइल भी था एंड्रॉयड का, उससे भी मतलब जैसे मन तैसे, मतलब कोई प्रॉपर तरीके से नहीं थे। और ना मेरे पास स्मार्टफोन अच्छे थे। आज से कुछ साल, बहुत साल पहले, कुछ साल करने में 4-5 साल पहले बनाती थी। फिर मैं 6 महीना साल भर छोड़े, फिर इंस्टाग्राम मैंने डिलीट भी कर दी। मुझे नहीं समझ में आया तो मैं डिलीट भी कर दी अपना आईडी, लेकिन मुझे आईडी पासवर्ड याद था। तो फिर मेरी बहन बोली दीदी तुम क्यों डिलीट कर दी। आदमी धीरे, बहुत लोग भी, कुछ दोस्त लोग भी बोली कि यार धीरे धीरे ही बूंद बूंद ही घड़ा भरता है, जो किया करो, काय बंद कर दी जो तुम्हारा। यार मुझे मन नहीं लगता था और मैंने टेंशन की वजह से उसको बंद कर दिया था। फिर लेकिन जब सब बोला, फिर मैं लोगों की वीडियो देखी। जब देखती थी कि कई लोग कहीं भी मार्केट भी जाती थी, चाहे कहीं भी ट्रेवल में या कहीं भी, तो किसी ने, बहुत लोग, कोई गरीब लोग को देखती थी कि इतनी धूप में मेहनत करता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो लगता था यार कि आज ये लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी, तब तो ये लोग भी मेहनत करें। आज एक चीज़ बिक रहा है, कल 2 रुपया बिकेगा, कल 10 रुपया का बिकेगा। बस इसी तरह मुझे भी देख देख के हिम्मत मिलती। फिर मैं वीडियो किसी का देखती थी तो मुझे अंदर से फिर मैं शुरू की इंस्टाग्राम डाउनलोड की, फिर अपना आईडी पासवर्ड, फिर मैं शुरू की। बस इसी तरह होते रहा। फिर मैं भी मतलब सोची कि नहीं, फिर मुझे मोटिवेशन वाला वीडियो दिखता था। कभी निक्कू सुमित का देख लेती थी, कभी शबनम फौजी का देख लेती थी, कभी डायरेक्ट सरिता का देख लेती थी, कुछ ऐसा, मतलब चाहे कभी किसी का रील्स देख लेती थी वायरल वाला, तो मुझसे ये हिम्मत मिलता था। फिर निक्कू सुमित का ब्लॉग देखी थी कि वो भी जब बताई थी कि मेरे इतने लाख सब्सक्राइबर हुआ था, 1 लाख जब उसका हुआ था, 50K हुआ था, फिर 1 लाख हुआ, तो उसने कि मुझे इसके चलते बहुत कुछ सुनना झेलना सब पड़ा था, लेकिन आज कामयाबी जब मेरे पास आ गया, जब मुझे सब कुछ होने लगा, तो वही लोग आज मुझे करने भी लगे सपोर्ट। तो बस मैं मतलब बहुत ऐसा देखते देखते फिर मुझे भी लगा कि यार जब मेहनत के फल में ही मीठा होता है, परिश्रम के फल में ही मीठा होता है। फिर मैंने कंटिन्यू रखा, फिर अपनी वीडियो, मुझे कोई भी कुछ भी बोलो, मैं आप सोच ली हूँ कि कान बंद कर ली हूँ, जिसको जो बोला बनाते गई। फिर एक बार मेरे रील्स पे 45,000, 50,000, 69,000 करवा चौथ की वीडियो पे ऐसे मेरे व्यूज गया। फिर एक वीडियो मेरा पर्सनल, जो बच्चे पिछले साल KVS में एडमिशन लिए तो उसका फर्स्ट डे स्कूल था, उसकी वीडियो डाली तो मेरे 1,09,000 व्यूज गया था। बस इसी तरह कुछ। फिर मैंने वो कोट्स वाली वीडियो डाली, उस पर भी मेरी वीडियो वायरल जाती थी, मतलब वायरल करने 3-4 हज़ार, 2,000, 500, जहाँ 10 व्यूज, 15 व्यूज, जहाँ 4-5 हज़ार व्यूज है, 2,000, तो खुशी तो होती है। बस इसी तरह होते 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 फिर मैंने धीरे धीरे बूंद बढ़ता गया। तो उसके बाद धीरे धीरे बूंद से भरता गया मेरा घड़ा। आज मेरी इतनी खुशी की बात है कि मुझे बोलने में भी ये लगता है कि आज मेरी पहली वीडियो कल के डेट में मेरी वायरल हो गई। 1 मिलियन प्लस व्यूज है हमारे वीडियो पे, और इसकी खुशी मैं अपने साथ बयान नहीं कर सकती। मैं इतनी खुश हूँ कि जो लोग मुझ पे हंसते थे, जो लोग बोलते थे कि इससे कुछ होगा, ये कुछ कर पाएगी, ये उस वीडियो बनाने आता है, इसको ना डांस आता है ना कुछ आता, आज वही लोग के मुंह पे थप्पड़ ने मार दिया मेरे तरफ से, मेरे भगवान जी ने। तो मुझे मेरी वीडियो वायरल हुई है, खुद की वीडियो हम अपनी बहन के साथ बनाए थे, अपने बच्चों के साथ। वो उसे स्टेशन जब छोड़ने गए थे, इस बार मैके गई थी तो उसकी विदाई कर रहे थे मैं,
तो वही वीडियो मेरे भी, और एक साथ मेरे होंगे तो 4-4, 5-5 वीडियो होंगे, बस कुछ दिन के आगे पीछे हैं। भगवान ने चाहा तो वो भी हो जाएंगे और आप लोग देख लेना। बस यही थी हमारी खुशखबरी और यही हमारी थी लगन और मेहनत। इसके चलते मैंने बहुत बात सुना गाइस, बहुत बात सुना। बस प्लीज़ आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाते मुझे यूट्यूब पर भी सपोर्ट करें और करते रहे। जिनको भी अगर ऐसा लगता है तो अपनी मेहनत में पीछे ना हटे और कान बंद कर ले। आंख से लोग देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, मुंह को भी बंद कर ले। एक समय आने पर उस आपके बदला भगवान आपका तमाचा मारते हैं। तो आज वही हुआ मेरे साथ। मुझे साक्षात भगवान खड़ा होकर तमाचा मारे लोगों को। जो लोग मुझे ये बोलते थे कि ये कभी वायरल होगी, कभी इसके पे व्यूज जाएगा, तो आज उन लोगों के लिए मुंह पर तमाचा लग गया कि आज मेरी वीडियो खुद की वायरल हो गई है। और बस यही खुशी थी। अब चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और प्लीज़ चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।